तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइस, बात करने वाले हैं सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी कि गर्मियों का समय है जो कि एक बहुत ही सुंदर से सफेद रंग के घोड़े का कैसे बीतता है। तो ये दो भाइयों की कहानी है, एक ऐसे परिवार की कहानी है जो परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, लेकिन उस परिवार के एक बच्चे ने क्या किया है कि एक व्यक्ति का घोड़ा चुरा लिया है सफेद रंग का। और वह जो भाई है उसका नाम है मुराद और उसका छोटा भाई है आराम। तो यहाँ पर मुराद जो है वह एक घोड़ा चुरा कर ले आया घुड़सवारी सीखने के लिए, केवल एंजॉय के लिए, केवल मजे के लिए। ऐसा नहीं है कि उसे घोड़ा बेचकर कोई पैसा कमाना है, ना ही कोई ऐसा है कि वह कोई दुर्भावना रखता है कि नहीं यार मुझे तो उसका घोड़ा ही चुराना था। छोटे बच्चे मौज मस्ती में जैसे चुरा लेते हैं, तो वैसे ही मौज मस्ती के लिए उसने वह घोड़ा चुरा लिया है, केवल चलाने के लिए। उसका पूरा इरादा है वह घोड़ा लौटाने का। आराम जो है उसका भाई, छोटा भाई, उसको भी वह साथ में बुला लेता है, चचेरे भाई को, कि आजा यार तेरे को भी घोड़ा चलाना सिखाता हूं, आजा अपन घोड़े पर मस्ती मारेंगे। इस तरह की एक छोटी सी कहानी है जिसमें आप लोग देखेंगे कि भाई आप कैसे दो भाई जो है मस्ती मारने के लिए घोड़ा चुराते हैं और फिर क्या क्या घटनाएं आगे होती है। चलिए तो इसकी समरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समरी में हमें स्टोरी स्टाइल में कहानी भी थोड़ी समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब है प्रवासी, जो अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में रहने चले जाते हैं, माइग्रेट लोग कहलाते हैं। ये कहानी दो माइग्रेट अर्मेनियन बॉयज की है। अर्मेनिया के दो लड़के हैं हु बिलोंग टू द गैरग्लेनियन ट्राइब, जो कि गैरोग्लेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यानी इस ट्राइब के, इस कबीले के हैं। फॉर देयर फैमिली, उनके परिवार के लिए, इवन एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम पोवर्टी नथिंग कुड मैच द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि उनके परिवार की अगर हम बात करें तो बहुत अत्यधिक गरीबी के समय में भी उनका परिवार जो है एक चीज के लिए जाना जाता है, या कोई एक चीज ऐसी है जिससे किसी का मैच नहीं है, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, चलिए, तो उनका परिवार ईमानदारी के लिए, यानी कि उनका परिवार जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। दे नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग एंड नेवर लाइड एंड नेवर इवन स्टोल एनीथिंग। उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया है, कभी भी वह किसी से झूठ नहीं बोलते थे और कभी भी उन्होंने कोई भी चीज नहीं चुराई थी। उनका परिवार, उनका खानदान ऐसा था। द स्टोरी टॉक्स अबाउट एन इंसिडेंट दैट रिवॉल्व्स अराउंड टू कजन्स, आराम who is the 9-year-old and मुराद who is 13। तो ये कहानी जो है वह हमें एक ऐसे इंसिडेंट, ऐसे घटना के बारे में बताती है जो दो कजन्स, दो चचेरे या ममेरे भाइयों के बीच में चलती है। एक है आराम, छोटा वाला, जो 9 साल का है, दूसरा मुराद जो कि 13 साल का है। द स्टोरी ओपन्स विद मुराद कमिंग टू आराम्स हाउस एट 4 in the morning वन फाइन डे। एक अच्छे दिन पर कहानी कहां से शुरू होती है? जब मुराद जो है आराम के घर पर आता है सुबह 4 बजे, एक अच्छे दिन, मतलब गर्मी के एक अच्छे दिन में। When आराम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब आराम खिड़की से बाहर देखता है, he was taken aback and startled to see मुराद riding a beautiful white horse। तो वह टेकन अबैक मतलब एकदम से पीछे खिसक जाता है, एकदम से डर जाता है, घबरा जाता है। जैसे ही वह देखता है तो वह स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंकना। वह चौंक जाता है जब वह देखता है कि मुराद जो है राइड कर रहा है। राइडिंग मतलब घुड़सवारी कर रहा है एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़े की। ऑल दिस वॉज टू अनबिलीवेबल, ये सारी की सारी चीजें जो है आराम के लिए अविश्वसनीय थी। कैसी थी? अविश्वसनीय। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिकॉज आराम न्यू दैट दे वर टू पुअर टू बी एबल टू अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स, क्योंकि आराम अच्छी तरीके से जानता था कि वे लोग, गैरगिलियन फैमिली के जो लोग हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, इतने गरीब के वे कभी भी एक घोड़ा खरीदने के योग्य नहीं हो सकते या एक घोड़ा नहीं खरीद सकते। द ओनली वे मुराद कुड पजेस इट कुड बी बाय स्टीलिंग, और एकमात्र तरीका जिससे मुराद के पास ये घोड़ा हो सकता था वह केवल एक ही तरीका था, घोड़ा चुराना। तो केवल चुराने के माध्यम से ही उसके पास ये घोड़ा हो सकता था। दे कैप्ट द हॉर्स फॉर वीक्स, उन्होंने कई सप्ताह तक उस घोड़े को अपने पास रखा। इंजॉइंग इट्स राइड, इसकी राइड को एंजॉय किया।
इन कूल एयर, ठंडी हवा में, एंड सिंगिंग टू देयर हार्ट्स, और अपने दिल में गाने गुनगुनाते हुए, कंटेंट ऑन द कंट्री रोड्स, और बहुत ही संतुष्टि से वे गांव के रोड पर उस घोड़े को दौड़ा रहे थे। दे हिड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने इस घोड़े को छुपा रखा था बाकी के संसार से, बाय कीपिंग इट इन अ बार्न, बार्न जिस जगह पर घोड़े को बांधा जाता है उसे बार्न कहा जाता है, ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, यानी कि अंगूर के जो बगीचे थे जो सुनसान पड़े थे वहां पर एक घोड़ा बांधने की जगह थी, बार्न था, जहां पर इन्होंने इस घोड़े को छुपा रखा था। मीनवाइल इस दौरान आराम केम टू नो दैट द हॉर्स वाज स्टोलन बाय जॉन बायरो, तो ये घोड़ा किस व्यक्ति से चुराया गया था? जॉन बायरो नामक व्यक्ति से इस घोड़े को चुराया गया था। इस बारे में आराम को पता चलता है। दे प्लैंड नॉट टू रिटर्न इट टू हिम सो सून, वे बहुत जल्दी वह उस घोड़ा उसे लौटाना नहीं चाहते थे। मतलब उनके मन में यह भाव तो क्लियर था, मुराद के मन में, कि हम ऐसे खानदान से आते हैं कि हम किसी की कोई चीज चुरा नहीं सकते। फिर भी उसने चुरा लिया था, लेकिन उसके मन में हमेशा से भाव था कि मैं थोड़ा बहुत घोड़े के साथ एंजॉय करूंगा, हॉर्स राइडिंग कर लूंगा, जब मेरा मन भर जाएगा हॉर्स राइडिंग से तो मैं घोड़ा वापस उसे लौटा दूंगा। ठीक है। सो सुन ऑल दो, हालांकि इट प्रिक्ड देयर कॉन्शियस टू स्टील इट, हालांकि इस चीज ने बड़ा उनको परेशान कर रखा था कि भाई, हालांकि ये चीज उनके कॉन्शियस, उनकी अंतर आत्मा को कचोड़ रही थी, परेशान कर रही थी कि उन्होंने इस घोड़े को क्या करा है, चुराया है, जबकि उनके घर में, उनके खानदान में कभी किसी ने झूठ बोलना, चोरी करना, धोखाधड़ी, किसी के साथ गलत करना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वन फाइन डे, एक अच्छा दिन आता है, दे केम अक्रॉस जॉन बायरो, उनका आमना सामना होता है जॉन बायरो से, द फार्मर, जो एक किसान था। ही वॉज अमेज्ड एट द रिजेम्बलेंस एट सेड, वह जॉन बायरो जो है बहुत ज्यादा चौंक गया। अमेज यानी बहुत ज्यादा चौंकना या आश्चर्यचकित होना, वह चौंक गया था जैसे ही उसने रिजेम्बलेंस देखी, जैसे ही उसने समानता देखी। किस चीज में समानता देखी? और सेड, कहा, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है। लेकिन क्योंकि उनकी और उनके परिवार की ऐसी ख्याति थी कि गैल्गेरियन फैमिली जो है कभी किसी का कुछ चुरा नहीं सकती, इसलिए वह अपने आप पर ही शक करता है कि यार नहीं, ये घोड़ा मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि गैल्गेरियन परिवार के बच्चे हैं, ये कभी किसी का कुछ चुरा नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारे परिवार को अच्छे से नहीं जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता था ये घोड़ा मेरा है। सच वॉज द बॉयज फैमिली फेम, ऐसा ही उनके परिवार उन बच्चों के परिवार की प्रसिद्धि थी, फॉर देयर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी के लिए। जॉन डज नॉट अक्यूज द बॉयज, और जॉन बायरो जो है उसने किसी भी तरीके से बच्चों पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। दिस मूविंग एक्सपीरियंस लेड द बॉयज टुवर्ड्स जॉन्स वाइन यार्ड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये जो अनुभव रहा जॉन बायरो से आमना सामना होने का उन लड़कों का, उसकी वजह से वे अगले ही दिन सुबह जॉन के वाइन यार्ड की तरफ जाने लगे। दे लेफ्ट द हॉर्स इन द बार्न आफ्टर पेटिंग इट अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का मतलब क्या होता है? स्नेह से। पहले उन्होंने स्नेह पूर्वक उस घोड़े को थपथपाया और थपथपाकर वहां पर छोड़ दिया। लेटर दैट डे, यानी कि वापस लौटा दिया उस घोड़े को। कुल मिला के बात यह है कि जॉन बायरो को वो घोड़ा लौटा दिया गया। लेटर दैट डे, उसी दिन बाद में, जॉन सीम टू वेरी प्लीज्ड, जॉन बहुत ही खुश नजर आ रहा था, एंड शेयर द न्यूज ऑफ द रिटर्न ऑफ हॉर्स विथ आराम्स मदर। ठीक है, और जॉन जो है बहुत खुश दिख रहा था, और उसने ये खबर कि उसका घोड़ा लौट आया है, वो खबर उसने आराम जो है उसकी मां को दी। द स्टोरी टीचर्स अस द इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है ईमानदारी की। इवन इफ द फेस ऑफ ग्रीड एंड पैशन, भले ही वह लालच और जोश से भरा हुआ हो, फिर भी ईमानदारी जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक तत्व है, बहुत ही आवश्यक है। इसमें बेसिकली एक चीज नहीं है, ये जो मेरा फेवरेट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है आराम जो है उसके चाचा। मस्त कैरेक्टर है, एक नंबर कैरेक्टर। किस किस ने ये कहानी पढ़ रखी है? किस किस को पता है इसके चाचा के बारे में, कि इसका चाचा क्या आइटम आदमी है इस चैप्टर में? किस किस को पता है? बताइए एक बार मेरे को, किस किस को जानकारी है इसके चाचा के बारे में, किसके चाचा कौन है, क्या है? अब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, बहुत पुरानी बात है, वो अच्छे दिन, पुराने दिन जब मैं 9 वर्ष का था। द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस,
यानी कि वो जो समय था उस समय मेरा संसार जो है पूरी तरीके से मतलब इमेजिनेबल, जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हो उस तरह की शानदार चीजों से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस, और जीवन जो है अभी भी डिलाइटफुल था, हिंदी में कहें तो आनंददायक था जीवन। कैसा था जीवन? आनंददायक था और मिस्टीरियस था। मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यमयी। रहस्यमयी जीवन कैसा था? रहस्यमयी, ड्रीम, सपनों से भरा हुआ था। माई कजन मुराद, और मेरा चचेरा भाई जो है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसे कि लोग पागल मानते थे, बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, एक्सेप्ट का मतलब है अतिरिक्त, मेरे अलावा सभी लोग उसे पागल मानते थे जो भी उसे जानते थे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वह मेरे घर आया सुबह सुबह 4 बजे। एंड वोक मी अप, और उसने मुझे उठाया। कैसे उठाया? टैपिंग, थपथपाते हुए। ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को उसने थपथपाना शुरू किया, उसे बजाना शुरू किया और मुझे उठाया, मुझे जगाया। आराम, ही सेड, उसने कहा आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो, मैं अचानक से चौंक गया और चौंक कर बिस्तर से कूद पड़ा और मैंने खिड़की के बाहर देखा। आई कुडेंट बिलीव वॉट आई सॉ, और जो मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि मैंने क्या देखा था या जो मैं देख रहा था। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, मतलब उजाला नहीं हुआ था। बट इट वॉज समर विथ डे ब्रेक, लेकिन ये समर का यानी कि गर्मी का समय था और सुबह की शुरुआत 4 बजे हो गई थी। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट, मतलब बहुत ज्यादा मिनट नहीं होने वाले थे, बहुत जल्दी ही सूरज उगने वाला था, लाइट आने वाली थी। इतनी लाइट तो थी, इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, यानी इतनी रोशनी तो थी कि मैं देख के समझ सकता था मैं सपना नहीं देख रहा हूं। माई कजन, मेरा कजन मुराद, वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा कजन मुराद जो है, मेरा भाई जो है, वह एक सुंदर से सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, तो मैंने उत्सुकता से खिड़की से बाहर अपना सर निकाला और अपनी आंखों को रगड़ के देखा कि भैया मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा यस, हाँ, इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, अगर तुम इस घोड़े पर बैठना चाहते हो तो जल्दी करो, ठीक है। आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, मैं जानता था कि मेरा कजन मुराद जो है वह इस बात का बहुत आनंद लेता था कि वह जीवित है, मतलब उसको बड़ा मजा आता था ये देख के कि भाई कुछ भी हो जीवन में, कितनी भी आपदा चल रही हो, कम से कम मैं जीवित हूं। देन एनीबडी एल्स, किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो बाय मिस्टेक, गलती से इस संसार में पैदा हो गया हो। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था, जितना मैं विश्वास कर सकता था ये उससे बहुत ज्यादा था, यानी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। सबसे पहली बात कि मेरी सबसे शुरुआती जीवन की जो यादें हैं वो यादें किसकी हैं? घोड़ों से संबंधित यादें हैं। और दूसरी चीज, मेरी सबसे पहली इच्छा या महत्वाकांक्षा जो है, वह क्या महत्वाकांक्षा थी? मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? तो मैं घोड़े ही बचपन से देख रहा था और मेरी सबसे पहली इच्छा क्या थी? घोड़ों की सवारी करना, यानी घुड़सवारी करना मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी। गांव में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, अपने माता पिता को देखते हैं गाय भैंसों के पास जाते हुए, उनका दूध निकालते हुए, छोटे बच्चों की बड़ी इच्छा होती है, मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब गाय का दूध निकालूंगा। है, गांव में जो बच्चे पले बड़े होंगे वो मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। या जैसे सुबह सुबह फादर को देखते हैं कि गायों को चराने के लिए ले जा रहे हैं, तो उनकी बड़ी इच्छा होती है मैं कब बड़ा हो जाऊंगा, मैं कब गायों को चराने लेके जाऊंगा। और जब टाइम आता है कि गायों को चराने ले जाना होता है,
तब वह इच्छा करता है, हे भगवान, मैंने क्यों इस चीज की उम्मीद करी, आशा करी, इच्छा करी कि मुझे गाय चराने जाना है। बाद में बिल्कुल मजा नहीं आता गाय चराने जाने में है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक बहुत ही शानदार भाग था जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और यही वो मेरे जीवन का हिस्सा था जो कि जिस वजह से मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो कुछ मेरी आंखों के सामने था। क्योंकि हम पुअर थे तो हमारे पास पैसा नहीं था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्टिकन, हमारा पूरा का पूरा कबीला गरीबी से सताया हुआ था, गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, हमारी पूरी की पूरी जो शाखा थी हमारे परिवार की, गैरोगेलियन परिवार की, फैमिली की, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पोवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे लाजवाब, सबसे शानदार तरह की हास्यास्पद गरीबी, मतलब ऐसी गरीबी जिसे देख के हंसी आ जाए, ऐसी गरीबी में हम ऐसे संसार में जी रहे थे। हमसे ज्यादा और गरीबी में कोई नहीं जी रहा था। यानी हमारी गरीबी भी गरीबी नहीं थी, वो हास्यास्पद गरीबी थी। ऐसी गरीबी में हम जी रहे थे जिस पर किसी को भी हंसी आ जाए। ठीक है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, कोई भी ये नहीं समझ सकता था वेयर, कहां, वी एवर गॉट मनी इनफ, हमें पर्याप्त मात्रा में पैसा मिला, टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेली, जो हमें इस तरह से जीवित रख सके कि हमारा पेट भरा हो। फूड का मतलब खाना, बेलीज का मतलब पेट, हमारे पेटों में, पेड़ों में नहीं, हमारे पेटों में खाना हो। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, बल्कि हमारे परिवार का जो सबसे वयोवृद्ध, सबसे बूढ़ा इंसान जो होता है, उसके पेट में भी भरपेट खाना नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है दो, हालांकि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11 शताब्दियों से, यानी कि 1100 सालों से हम अपनी ईमानदारी के लिए, हमारा पूरा परिवार प्रसिद्ध था। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, बल्कि ऐसा समय भी आया था जब हम बहुत ही अमीर परिवार हुआ करते थे, यानी गैरगेलियन फैमिली बहुत ही अमीर हुआ करती थी। इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, जिस उस समय भी हम इसी चीज को पसंद करते थे कि संसार या दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तब भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तब भी हम ईमानदार परिवार ही थे, ईमानदारी से ही हम अपना जीवन जीते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम पहले गर्व को रखते हैं। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरी चीज ईमानदारी। आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास रखते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, चोरी को तो छोड़ ही दो, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में किसी भी दूसरे व्यक्ति का फायदा उठाने की कोशिश करे। कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, हालांकि मैं अपने सामने घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही कमाल का, शानदार, लाजवाब घोड़ा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं इसे सूंघ भी सकता था। सो लवली, बहुत ही प्यारा था। इवन दो, हालांकि आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसको सांस लेने की आवाज भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत ही ज्यादा उत्तेजक आवाज थी उसके सांस लेने की। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजन मुराद और विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि इस घोड़े का कुछ भी लेना देना है मेरे कजन मुराद से या मुझसे या किसी भी अन्य सदस्य से जो हमारे परिवार का हो। अस्लीप, मैं सो रहा हूं, अवेक या मैं जग रहा हूं, बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं नींदों में भी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता और जगते हुए भी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि भाई मेरा जो कजन मुराद है उसने किसी भी तरीके से इस घोड़े को खरीदा होगा।
एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर उसने इस घोड़े को खरीदा नहीं है तो निश्चित तौर पर उसने इस घोड़े को चुराया है। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और मैं पूरी तरीके से अपने आप को मना कर रहा था, मैं मान ही नहीं पा रहा था कि मुराद ने इस घोड़े को चुराया है। नो मेंबर ऑफ गैरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। कोई भी ऐसा सदस्य नहीं हो सकता गैरोगेलियन फैमिली का जो कि एक चोर हो, यानी कि एक चोर कभी नहीं हो सकता गैरोगेलियन फैमिली का कोई भी सदस्य। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन। पहले मैंने घूर कर देखा अपने कजन को, मुराद को। एंड देन एट द हॉर्स। और फिर मैंने घूर कर उस घोड़े को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड इट मी। तो वहां पर एक पवित्र तरह की खामोशी, स्थिरता थी और हंसी भी थी। मतलब मैं गंभीर होकर के चुप भी हो गया और मैं खुश भी था, मेरे चेहरे पे मुस्कान भी थी। इन ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक पर। एक तरफ जो चीज मुझे खुश कर रही थी, यानी घोड़ा देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, ठीक है। ऑन द अदर, और दूसरी तरफ फ्राइटेंड मी, मुझे डरा रही थी। खुशी मुझे किस लिए हो रही थी? खुशी मुझे इसलिए हो रही थी कि मुझे लगा, खुशी इसलिए हो रही थी कि मुझे लगा कि भाई अब मेरे को घुड़सवारी करने का मौका मिलेगा। और डर इसलिए लग रहा था कि ये मुझे किस तरीके से बताएगा या मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मुराद ने घोड़ा चुराया है कि नहीं चुराया। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। और उसके बाद वह मुराद से पूछता है, मैंने कहा मुराद तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड। और इसके जवाब में उसने कहा कि छलांग लगाकर इस खिड़की से बाहर आ जाओ अगर तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो यहां पर जो आराम है उसने तो उससे पूछा कि भाई तुमने घोड़ा कहां से चुराया है, और बदले में पूरा मुराद उसको क्या जवाब देता है कि भैया अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो खिड़की से कूद के बाहर आ जाओ, अभी चल रहे हैं अपन घुड़सवारी करेंगे। इट वॉज ट्रू, ये सत्य था। देन, तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई सवाल बाकी नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। और वह बस आया था मुझे इन्वाइट करने के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए इन्विटेशन देने के लिए बुलाने आया था, चाहे मैं घुड़सवारी करूं चाहे मैं नहीं करूं। जैसा भी मैं चाहता मैं चुन सकता था कि मुझे घुड़सवारी करनी है या घुड़सवारी नहीं करनी है। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। खैर, ऐसा लग रहा था मुझे घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना वैसा नहीं था जैसा कि किसी अन्य चीज को चुराना, जैसे कि पैसा चुराना। अब देखो क्या होता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर। जब भी हम कुछ गलत करते हैं ना, जब भी हम कुछ बुरा करते हैं, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो एथिकली या मॉरली गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, रॉन्ग होता है, तब हम कुछ ना कुछ अपने आप को समझाने के लिए बहाना देना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे ने चिल्लाकर अपनी मम्मी को जवाब दे दिया जो कि एथिकली गलत था। अब उसे बुरा भी लग रहा है, लेकिन उसको अपने आप को समझाना भी है कि मम्मी पर चिल्लाना क्यों जरूरी था। तो कहती है नहीं नहीं, मम्मी पर चिल्लाना ठीक था, कभी कभी घर वालों को भी समझना चाहिए कि हम भी परेशान हो जाते हैं। बस मैं तो कि मम्मी को चिल्ला के इसलिए जवाब दिया ताकि उनको इतनी बात समझ में आ जाए कि भाई मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझसे गलत तरीके से बात ना करे। मैं तो बस एक चेतावनी देना चाह रहा था इसलिए। तो मतलब ये नेचर होता है, हम जब भी कुछ गलत करते हैं हम अपने आप को कन्विंस करने लग जाते हैं, और ये यहीं पर हम लोग गलत हो जाते हैं। ऐसे फिर क्या होता है, बच्चे मार पिटाई करके भी अपने आप को सही साबित कर लेते हैं कि नहीं नहीं यार उसको पीटना जरूरी था। गाली गलौज करके भी अपने आप को सही साबित कर लेते हैं, नहीं नहीं यार गाली देना जरूरी था। क्लास बंक करके, पढ़ाई ना करके भी अपने आप को ऐसा कर देते हैं कि नहीं नहीं क्लास बंक करना जरूरी था, पढ़ाई नहीं करना जरूरी था। तो जब आप कुछ गलत करके अपने आप को कन्विंस करने लग जाते हो कि मैंने सही किया, बस वहीं से आपका पतन होना शुरू हो जाता है। और यही यहां पर आराम के साथ भी हो रहा है। वह अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि नहीं नहीं देखो, घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना वैसा नहीं है जैसा कुछ और चुराना, जैसे कि पैसा चुराना। तो घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना एक्चुअल में चोरी है ही नहीं,
फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि जितना मैं जानता था शायद ये चोरी थी ही नहीं, ये किसी भी तरीके से चोरी नहीं थी, या किसी भी तरीके से इसे चोरी नहीं कहा जा सकता, जबकि थी वो चोरी ही, राइट। अगर आपने किसी की पेंसिल चुराई है, भले ही वापस देने के इरादे से चुराई हो, लेकिन वो कहलाएगी चोरी ही, और आपने वो लौटा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चुराया नहीं था। अगर आपने कोई किसी की कोई चीज चुरा ली, इस्तेमाल कर ली, वापस लौटा भी दी, वापस लौटाने को आप वापस लौटाना कह सकते हो, लेकिन लेने को, यार वापस लौटाने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैंने तो चोरी की नहीं, मैंने तो वापस दे दिया। नहीं, वापस देना बिल्कुल डिफरेंट एक्शन है। बिना बताए किसी की कोई चीज ले लेना चोरी की कैटेगरी में ही आएगा, वो चुराना ही है। आप लौटा करके कन्विंस नहीं कर सकते अपने आप को कि आपने नहीं चुराया, आपने चुराया है, आपने चोरी की है, ठीक है। इफ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, अगर आप पागल हो घोड़ों को लेकर, जैसे कि मेरा कजन मुराद और मैं, हम दोनों घोड़ों को लेकर बहुत पागल हैं, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो फिर ये चुराना नहीं है। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगा जब तक हम इस घोड़े को बेचने का प्रयास नहीं करते। विच ऑफ कोर्स, जो कि निसंदेह आई न्यू वी वुड नेवर डू, कि हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा चलो मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूं। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है कपड़े पहन लो लेकिन जल्दी आना। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ, और मैं जाकर, लीप का मतलब होता है कूदना, मैं जाकर के कूद पड़ा अपने कपड़ों पर, यानी कि तुरंत भागा, लपका कपड़ों पे, कपड़े पहने। आई जम्प डाउन द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद, मैं कूद करके बाहर के चौक में कूदा अपनी खिड़की से, अपने कमरे की खिड़की से। लीप अप, फिर से उछला, उछल करके मैं हॉर्स पर बैठ गया, घोड़े पर बैठ गया। मेरा कजन मुराद था उसके पीछे, आगे तो घुड़सवारी करने के लिए मुराद बैठा हुआ है, तो ये पहले खिड़की से कूदा बाहर के चौक में और फिर उछल करके घोड़े पर अपने भाई मुराद के पीछे बैठ गया। द ईयर वी लिव्ड एट द एज, वह वर्ष जब हम बिल्कुल किनारे पर रहते थे। किसके किनारे पर? हमारा टाउन, टाउन यानी कि हमारा जो कस्बा था, छोटा शहर जो था, उसके बिल्कुल किनारे पर, बाहर की तरफ हम रहा करते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू एक आप ये कह सकते हो जगह का या सड़क का नाम है। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइन यार्ड, और हमारे घर के पीछे अंगूर के बगीचे थे। ऑर्चर्ड्स, फलों के बागान थे। इरिगेशन डिचेस, इरिगेशन यानी सिंचाई करने वाली नालियां थी, खाइयां थी। एंड कंट्री रोड्स, और ग्रामीण सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय हमें लगा। वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करते हुए ऑलिव एवेन्यू नामक स्थान पर पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और तभी जो हॉर्स है वो धीरे धीरे सॉरी, ट्रॉट का मतलब है तेजी से चलने लगा, दुलदुल चाल मतलब तेजी से भागने लगा। द एयर वॉज न्यू, हवा बहुत ही नई लग रही थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और बहुत ही प्यारी लग रही थी जब हम सांस ले रहे थे। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। जैसे हम सांस ले रहे थे तो हवा बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो फील आ रहा था, जो महसूस हो रहा था घोड़े को भागता हुआ देखकर, वो शानदार था, लाजवाब था। माई कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, मेरा कजन मुराद जिसे कि माना जाता है वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, सबसे पागल सदस्य हमारे परिवार का, बिगन टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रोर, गाने का मतलब है उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा पागल किस्म का ही है, तो वह तो अपने मन में गा रहा है, ठीक है। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट, हर एक परिवार होता है जिसमें एक पागलपन का स्वभाव होता है ना। समवेयर, जहां पर, एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, तो ऐसा स्वभाव हर खानदान में, सब में कुछ ना कुछ होता ही है। कहीं ना कहीं मेरा कजन मुराद जो है उसे ऐसा समझा जाता था, कंसीडर का मतलब ऐसा माना जाता था उसे कि नेचुरल डिसेंडेंट है, यानी कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी या वंशज है
पागलपन के स्वभाव का हमारे ट्राइब में, हमारे कबीले में। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, शानदार, माय फेवरेट आदमी। उससे पहले हमारे एक अंकल हैं, अंकल खुसरो। एन एनर्मस मैन, एक विशाल लंबे चौड़े आदमी। विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनका एक बहुत ही शक्तिशाली सर है जिसमें काले बाल हैं। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन होक्विन वैली, तो बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी मूछें हैं सैन होक्विन वैली के अंदर। अ मैन सो फ्यूरियस, एक ऐसा आदमी जो हमेशा बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। इन टेम्पर, यानी कि उसका स्वभाव या गुस्सा करने वाला ही उसका स्वभाव है। सो इरिटेबल, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। सो इम्पेशेंट, हमेशा अधीर, धैर्य की कमी। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वह किसी भी इंसान को बात करने से रोक सकता है केवल दहाड़ के। कैसे रोकता है वह किसी भी आदमी को? केवल और केवल दहाड़ के ही बात करने से रोक सकता है। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। परमानेंट डायलॉग है खुसरो अंकल का। कुछ नहीं हुआ, ध्यान मत दो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ध्यान मत दो। मतलब नॉर्मल बोला भी जा सकता है, लेकिन वो हमेशा दहाड़ के, कुछ नहीं हुआ, ध्यान मत दो, छोड़ो, कुछ नहीं हुआ, ध्यान मत दो। वो यही बोलता रहता है, और ये बोल के किसी को भी बोलते हुए को चुप करा देता है। इसके मजे आएंगे जब ये और वो मिलेंगे, जॉन बायरो और अंकल खुसरो मिलेंगे ना, तब मजा आएगा। मतलब वो सीन क्लोज टू माई हार्ट। दैट वॉज ऑल, बस इतना ही। नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन्स टू बी टॉकिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी आदमी क्या बात कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरिक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustaches trimmed। एक बार की बात है कि उनका खुद का बेटा जो है, जिसका नाम है एरिक, वो भागते हुए 8 ब्लॉक्स यानी 8 मंजिलों की दूर गया था बार्बर की दुकान पर, नाई की दुकान पर, जहां पर उसके पिता अंकल खुसरो जो हैं वह अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे, मूछें कटवा रहे थे। टू टेल हिम, ये बताने के लिए, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। ये आदमी, ये जो व्यक्ति है, दिस मैन खुसरो, सेट अप इन द चेयर, वह मैं पहले यूं पसरा हुआ था चेयर में, एकदम से यूं बैठा, बैठ करके बोला, रोड, दहाड़ते हुए बोला, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बेटा गया है बाप को बताने, भागा भागा, पापा पापा घर में आग लग गई। बाप कह रहा है कुछ नहीं हुआ, मस्त रहे, टेंशन वाला लग जाने दे आग कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है। द बार्बर सेड, और नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन बार्बर उसको वापस बताता है खुसरो को, तुम्हारा बेटा कह रहा है तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, तो खुसरो वापस से दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, इनफ, बहुत है, इट इज नो हार्म, ऐसे मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, मस्त रहो, बस खुश रहो है। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, और मेरा जो भाई है खुसरो, कजन जो है, वह स्वाभाविक वंशज माना जाता है ऑफ दिस मैन, यानी खुसरो का स्वाभाविक वंशज किसको माना जाता है? कि भैया मुराद जो है वो पूरा का पूरा किसकी तरह है? अंकल खुसरो की तरह है। ऑल दो मुराद फादर वॉज जोराब, हालांकि मुराद के जो पिता है उनका नाम है जोराब, हु वॉज प्रैक्टिकल, जो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और ऐसे ही चीजें हमारे ट्राइब में, हमारे कबीले में हैं। चलिए, तो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगले चैप्टर में इसको देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे का डिस्कशन कल जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। 8:45 बजे मिलते हैं, किसमें? ग्रामर के लेक्चर में, है ना। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है ग्रामर चल रही है। 8:45 बजे लेक्चर आएगा, उसमें मिलते हैं। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून, बाय, टेक केयर।